हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपका भी सपना होगा कि कम से कम एक बार कश्मीर घूमने जाएं, और गुलमर्ग घूमे बिना तो कश्मीर अधूरा है। तो चलिए आज चलते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर ही नहीं, भारत की खूबसूरत घाटियों में से एक है। एक गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लोगे तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा लोगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 150 रुपये में श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं गुलमर्ग, जिसे कश्मीर की जन्नत भी कहा जाता है। कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां लोग पहले जाने तक से डरा करते थे, लेकिन साल 2019 के बाद जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद से कश्मीर में टूरिस्टों के आने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गुलमर्ग में आप कहां-कहां घूमने जा सकते हैं। तो आप यहां गुलमर्ग की फेमस गोंडोला राइड कर सकते हैं, जिसे रोपवे बोला जाता है। गुलमर्ग का रोपवे एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रोपवे है। यदि आप रोपवे सही में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग 9 बजे तक गुलमर्ग पहुंच जाइए, क्योंकि कभी कभी लाइन में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। और यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो रोपवे का टिकट एडवांस में ही बुक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको टिकट ना मिले। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के थ्रू आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगा, आपको इसे ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। ये रोपवे राइड 2 फेज में होती है। पहला फेज है गुलमर्ग से कांगडोर का। इसमें टोटल 72 केबिन है, जिसकी कैपेसिटी 1500 पैसेंजर पर आवर की है, जिसमें किराया 740 रुपए है फेज 1 का राउंड ट्रिप का। और इसमें आपको अप्रोक्स 9 मिनट का टाइम लगेगा। 3 टाइम स्लॉट में आप बुकिंग कर सकते हैं। पहला टाइम स्लॉट है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, दूसरा है 11:15 से 1:15 तक, और तीसरा है 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। तीनों ही टाइम स्लॉट 2-2 घंटे के हैं। आप किसी भी टाइम स्लॉट में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और फेज 2 है कांगडोर से अफरावत तक, जिसका टिकट आपको 950 रुपए में राउंड ट्रिप का मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले आपको फर्स्ट फेज का टिकट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड फेज का टिकट बुक कर पाएंगे। फेज 2 के रोपवे में टोटल 34 केबिन है और 1 घंटे में 600 पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी है। 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता है, और 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों और अडल्ट का फुल टिकट आपको लेना पड़ेगा। और यदि आप फेज 1 और फेज 2 दोनों ही फेज पर जाना चाहते हैं तो एक साथ टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए, जो 1690 रुपए का बनता है। ये सफर बेहद ही खूबसूरत रहता है। जैसे जैसे आप रोपवे से ऊपर की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे हाई एलिवेशन पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ठंड बढ़ेगी और स्नो भी आपको वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो सिर्फ फेज 1 का भी टिकट बुक कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। बट दोनों ही पॉइंट बहुत ही शानदार है। अफरावत पीक की बात करें तो ये करीब 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप सीधा पाकिस्तान को देख सकते हैं। यहाँ से आप LOC देख सकते हैं। ये नज़ारा बहुत ही शानदार रहता है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी पॉइंट को देखने के लिए गुलमर्ग आते हैं। टॉप व्यू से आप नंद देवी और पीर पंजर रेंज का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप फेज 3 भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बेसिकली चेयर लिफ्ट होता है, जिसमें आपको मैरी शोल्डर तक ले जाया जाता है। और इसका चार्ज 270 रुपए पर पर्सन है, पर यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्नो स्कूटर एंजॉय कर सकते हैं, स्नो मोबाइल आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि 4 अलग अलग पॉइंट्स में है, जैसे K1, K2, K3, K4। सबके चार्जेस भी अलग अलग हैं। K1 का चार्ज है करीब 1000 रुपए, K2 का करीब 1500 रुपए, K3 का 1800 रुपए और K4 का 2800 रुपए के करीब है। दूरी और समय के हिसाब से सभी पॉइंट्स के चार्जेस अलग अलग हैं। जो आपको सही लगे आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा 300-400 रुपए में आप यहाँ स्कीइंग भी एंजॉय कर सकते हैं, बट स्कीइंग वाले आपसे 1000 से 2000 रुपए मांगेंगे, बट इसमें आपको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं तो वहां ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कीजिएगा, अदरवाइज आपको हर ट्रिप काफी कॉस्टली पड़ेगी। क्योंकि मेरी कश्मीर वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इतने में गाड़ी नहीं हो सकती, इतने में पैकेज कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने भी 10 जगह बार्गेनिंग करने के बाद वो पैकेज लिया था, और मैं भी सरप्राइज था कि इतने में पैकेज कैसे मिल सकता है।
तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपके अंदर बार्गेनिंग करने का टैलेंट है तो आप हर ट्रिप काफ़ी सस्ते में कर लेंगे। अब आप यहाँ स्नो बोटिंग भी कर सकते हैं, स्लज राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ आप स्नो के समय ही इंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग के लिए तो गुलमर्ग एक बेस्ट प्लेस है। इंडिया में बात करूं तो ओली के बाद गुलमर्ग स्कीइंग के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर आपने अभी तक मेरा ओली वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप उस पर जाकर ओली वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आप समर्स में आते हैं तो आप यहाँ कोई भी स्नो एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि फेज 1 पर आपको स्नो नहीं मिलेगी, आपको स्नो सेकंड फेज पर ही मिलेगी। और ये सारी एक्टिविटीज फेज 1 पर ही होती हैं। स्कीइंग करने के लिए गुलमर्ग में एक इंटरमीडिएट स्लोप है, जहां आपको गवर्नमेंट की शॉप दिख जाएगी, जहां आप अपना आई कार्ड दिखाकर स्कीइंग कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक बार आपको वहां भी रेट कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बाद में पता लगा था, इसलिए हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए थे। यहाँ आप हैवी स्नोफॉल के समय हैंडमेड इग्लू भी देख सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग आइस को शेप देकर इंटीरियर डिजाइन करते हैं। तो यदि गुलमर्ग में इग्लू बना हुआ है तो एक बार आप उसे जरूर देखें। स्नो मोबाइल का प्राइस यहाँ पर शॉर्ट ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव के अकॉर्डिंग भी लिया जाता है। 1000 रुपए पर पर्सन शॉर्ट ड्राइव के लिए और 2000 रुपए पर पर्सन लॉन्ग ड्राइव के लिए लिया जाता है, जिसमें सेफ जोन में आने के बाद वो लोग आपको गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। गुलमर्ग में सर्दियों में स्नो फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। स्नो फेस्टिवल 2 से 3 दिन चलता है, जिसमें कश्मीर की कल्चरल एक्टिविटीज भी दिखाई जाते हैं। गुलमर्ग में घूमने के लिए एक और जगह है, वो है द महारानी टेम्पल, जो भगवान शिव और माता पार्वती को डेडिकेटेड है। गुलमर्ग में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो टैक्सी स्टैंड के सामने ही आपको वो मंदिर दिखाई देगा, जहां तक आप बाई ट्रैकिंग 5 मिनट में इजीली पहुंच सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर है। यहाँ से पूरी गुलमर्ग वैली का बेहद ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। जो लोग गुलमर्ग आते हैं वो उस मंदिर को जरूर देखने जाते हैं। गुलमर्ग में बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इस मंदिर में राजेश खन्ना का एक सॉन्ग जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़ शूट किया गया है। अगर आपको वो सॉन्ग याद हो तो आप उस सॉन्ग में यही मंदिर देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी वैली देखने जा सकते हैं, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप ताजा स्ट्रॉबेरी का मजा ले सकते हैं। नंगली नाला देखने के लिए आप जा सकते हैं, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जो पानी आता है वो अफराबत पीक से ही आता है। आप यहाँ सेंट मैरी चर्च देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। खिलनमर्ग आप देखने के लिए जा सकते हैं। कांगडोर एंड पॉइंट से खिलनमर्ग के लिए एक रास्ता आपको दिख जाएगा, तो आप खिलनमर्ग जा सकते हैं। गुलमर्ग से आप द्रंग फ्रोजन वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं। ये फ्रोजन वाटरफॉल गुलमर्ग जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। इसमें आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। आप चाहे तो आप इसे गुलमर्ग पहुंचने से पहले भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप गुलमर्ग से टैक्सी बुक करके भी यहाँ तक आ सकते हैं, जो गुलमर्ग से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिसमें टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1200 रुपए लेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी गुलमर्ग जाएं तो द्रंग वाटरफॉल घूमने जरूर जाएं, क्योंकि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पर रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ का नज़ारा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में हो। सर्दियों में ये पूरा वाटरफॉल आपको जमा हुआ देखने के लिए मिलेगा। द्रंग वाटरफॉल देखने के बाद आप गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी देख सकते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा डेवलप किया गया था। ये गोल्फ कोर्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यदि आप टैक्सी से गुलमर्ग आते हैं तो टैक्सी आपको टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप करेगी, जहां से आप पहले शिव मंदिर के दर्शन कीजिए और फिर निकल जाइए रोपवे के लिए। यहाँ से रोपवे का डिस्टेंस सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और इसी रास्ते में आपको गोल्फ कोर्स देखने के लिए मिलेगा। इसमें जितने भी ये साइट सीन हैं, उनमें से काफी सारे साइट सीन आप हॉर्स राइड करते हुए भी इंजॉय कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो पैदल भी इन्हें कवर कर सकते हैं। उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा और आप फ्री में गुलमर्ग की ये खूबसूरत साइट विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप ये सारी साइट सीन हॉर्स राइडिंग करते हुए एंजॉय करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यदि आप गुलमर्ग के अंदर और बाहर बेद स्ट्रॉबेरी वैली घूमना चाहते हैं तो पौनी वाले आपसे 1000 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप खिलनमर्ग घूमना चाहते हैं तो पौनी वाले आपको 7 स्प्रिंग होते हुए वापस आपको गंडोला से लेकर आएंगे, जिसमें वो आपसे 1500 रुपये चार्ज करेंगे। यदि आप फ्रोजन लेक देखना चाहते हैं वाया अफरावत एंड और वापस गुलमर्ग आना चाहते हैं तो पौनी वाले आपसे 1700 रुपये चार्ज करेंगे। गुलमर्ग से नंगली नाला वाटरफॉल वाया बाबा रियासी के लिए पौनी वाले
1200 रुपए चार्ज करेंगे। और गुलमर्ग से द्रंग फ्रोजन वाटरफॉल जाने और आने का पौनी वाले करीब 1500 रुपए चार्ज करेंगे। और यदि आप गुलमर्ग में ऐसे ही इधर उधर घूमना चाहते हैं तो 500 रुपए 1 घंटे का पौनी वाले चार्ज करेंगे विद पौनी वाला। तो ये है कुछ रेट्स गुलमर्ग में पौनी वालों के। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है गुलमर्ग एंजॉय करने के लिए। तो मैं आपको नवंबर से लेकर फेब तक का टाइम सजेस्ट करूंगा। बाकी आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, बट मानसून सीजन को अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मानसून सीजन में लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। हाय गाइस, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी मैडम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? अच्छा ही, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पर अगली बार मैं जरूर आना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। ऐसे सेम है। तबीयत खराब होने की आशंका ज्यादा है, इसलिए अपनी दवाई। अब अगर फूड की बात की जाए तो नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। प्योर वेजिटेरियन फूड आपको चुनिंदा जगह पर ही देखने को मिलेगा। पार्किंग के ठीक सामने 5 से 6 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जिनमें से सिर्फ एक पर ही आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा। इसके अलावा मेन रोड पर भी 1-2 वेजिटेरियन ढाबे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब कुछ जरूरी बातें और बता देता हूँ। पहले तो यह कि गुलमर्ग में आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे, कोई घोड़े के लिए तो कोई स्नो शूज के लिए, बट आप घोड़े वालों को अवॉइड ही करें। बट गुलमर्ग में स्नो के टाइम आपको स्नो शूज की तो जरूरत पड़ेगी। उसके लिए वो लोग आपसे 150 रुपये रेंट मांगेंगे, बट आपको एक दिन के लिए 50 रुपये ही देना है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने साथ एसेंशियल मेडिसिन किट जरूर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप रोपवे से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन पर पहुंचेंगे तो आपको वहां पर माउंटेन सिकनेस हो सकती है, हेडेक वगैरह हो सकता है, तो इसलिए मेडिसिन जरूर लेकर जाएं। आप अपने साथ खाने पीने की कोई भी चीज़ लेकर रोपवे में जा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। यदि आप कश्मीर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको चप्पे चप्पे पर आर्मी की तैनाती देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो जगह जगह आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, आपकी चेकिंग की जा सकती है, आपके लगेज की चेकिंग की जा सकती है। उस चीज़ का बेहद ख्याल रखिएगा। और ड्रोन फ्लाई करना वहाँ पर अलाउ नहीं है, तो कोशिश भी मत कीजिएगा ड्रोन फ्लाई करने की। और सबसे ज़रूरी बात, कश्मीर का टूर प्लान करने से पहले कश्मीर की लोकल न्यूज़ जरूर देख लेना। कश्मीर का माहौल कैसा है, गुलमर्ग का माहौल कैसा है, वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, वो सब देखकर ही आप अपना टूर प्लान करिएगा। क्योंकि कश्मीर का जो गुलमर्ग है वो पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है, तो टूर प्लान करने से पहले लोकल न्यूज़ पर नज़र रखिएगा, उसके बारे में देखते रहिएगा, अपडेट रहिएगा, क्योंकि प्रिकॉशन सबसे पहले है। वैसे तो अब तक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट गुलमर्ग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पहले उतने टूरिस्ट नहीं आते थे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। और यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेरा कश्मीर वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आप 24,000 रुपये में 7 लोग 5 दिन के लिए टैक्सी और होटल बुक कर सकते हैं। बिना उस वीडियो को देखे यदि आप कश्मीर जाते हैं तो आप अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमको श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचना कैसे है। तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है बाई शेयरिंग टैक्सी। उसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा बटमालू। बटमालू से आपको 100 रुपए में टंगमर्ग के लिए सूमो मिल जाएगी। ये सूमो मॉर्निंग में 6-7 बजे से स्टार्ट होती है और इवनिंग में 6-7 बजे तक ही चलती है। उसके बाद टंगमर्ग से आप गुलमर्ग के लिए सूमो दोबारा ले लें, जो 50 रुपए लेते हैं। ये सूमो इवनिंग में 5 बजे तक ही चलती है। सूमो से आप टोटल 150 रुपए में श्रीनगर से गुलमर्ग इजीली पहुंच जाएंगे। और वापस आते वक्त ये सूमो आपको 3-3:30 बजे तक ही मिलेगी। यदि आप लेट होते हैं तो सूमो वाले रेट बढ़ा देते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम से ही वापस आ जाएं, अदरवाइज आपको सूमो का कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। या फिर आप गुलमर्ग में ही स्टे कर लीजिए, बट गुलमर्ग में स्टे काफी कॉस्टली पड़ता है और गुलमर्ग की नाइट लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है फुल डे टूर पैकेज के थ्रू। इस पैकेज के थ्रू आप श्रीनगर से गुलमर्ग आ सकते हैं, जिसमें टूर एंड ट्रेवल वाले आपसे एक दिन का चार्ज करेंगे 2,500 से 3,000 रुपए, और वो एक दिन में आपको गुलमर्ग घुमाकर वापस ले जाएंगे। आपको गुलमर्ग में नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है पर्सनल गाड़ी। अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको श्रीनगर से बारामूला रोड फॉलो करना पड़ेगा। आगे जाकर वो रास्ता डाइवर्ट होता है गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से करीब 18 से 19 किलोमीटर हमें बारामूला रोड पर ही चलना है। उसके बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेंगे हम एक गेट के थ्रू अब टंगमर्ग रोड पर पहुंच जाएंगे, और जो रोड पीछे रह गया वो सीधे जा रहा था बारामूला,
उरी और कुपवाड़ा के लिए। टंगमर्ग रोड पर हम चलेंगे तो एक जगह आएगी नरवल। इस जगह से पुलवामा के लिए एक अलग रोड डाइवर्ट हो जाता है और यहाँ से पुलवामा की दूरी करीब 58 से 60 किलोमीटर रह जाती है। पर हमें पुलवामा रोड पर नहीं जाना है, हमें सीधे ही चलना है। नरवल से करीब 8 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ेगी, वो है मगम। मगम से करीब 5 से 5.5 किलोमीटर आगे पड़ेगा धोबीबन गांव। उसके बाद टंगमर्ग से थोड़ा पहले आपको म्युनिसिपल कमेटी की 40 रुपए की एक पर्ची कटानी पड़ेगी। उसके बाद आप टंगमर्ग के लिए निकल सकते हैं। टंगमर्ग भी अपने आप में बहुत अच्छा हिल स्टेशन है जो गुलमर्ग से करीब 10 से 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। टंगमर्ग से ही आप द्रंग फ्रोजन वाटरफॉल भी जा सकते। टंगमर्ग से टंगमर्ग मेन मार्केट के लिए भी एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। टंगमर्ग से थोड़ा आगे चलने के बाद 2 अलग अलग रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता तो सीधा गुलमर्ग के लिए निकल जाता है और एक रास्ता टंगमर्ग से बारामूला के लिए निकलता है। आगे जाकर वो रास्ता भी गुलमर्ग के लिए डाइवर्ट हो जाता है, तो आप टंगमर्ग बारामूला रोड से भी गुलमर्ग जा सकते हैं। दोनों ही रास्तों से गुलमर्ग लगभग बराबर दूरी पर पड़ता है। अगर आप टंगमर्ग बारामूला रोड से जाते हैं तो टंगमर्ग से करीब 6.5 किलोमीटर दूरी पर न्यू बाबा रेशी नाम का एक बस स्टैंड आता है। वहां पर भी एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। जो रास्ता नीचे की तरफ राइट हैंड पर गया है वो रास्ता बारामूला के लिए निकल जाता है। यहीं से आप उरी और सोपोर जा सकते हैं। उरी का तो शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी की तरफ से स्टार्ट की गई थी, उसका जो ऑपरेटिंग स्टेशन था वो उरी ही था। उरी के ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है विक्की कौशल की, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से उरी का डिस्टेंस करीब 63 किलोमीटर है और 32 किलोमीटर पर सोपोर पड़ेगा और इसी रास्ते से आप 31 किलोमीटर आगे बारामूला जा सकते हैं और 80 किलोमीटर कुपवाड़ा जा सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट पर बहुत जबरदस्त चेकिंग होती है। जो लोग गुलमर्ग जाते हैं वो नीचे की तरफ न जाकर सीधे ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या कश्मीर सेफ है टूरिस्ट के लिए? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो कश्मीर सेफ है टूरिस्ट के लिए। तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम कश्मीर तक आ सकते हैं। आप में से कितने लोग गुलमर्ग आ चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो दिल्ली से गुलमर्ग करीब 850 किलोमीटर, चंडीगढ़ से करीब 650 किलोमीटर, जम्मू से करीब 300 किलोमीटर और कटरा से करीब 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं श्रीनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है गुलमर्ग। चलिए अब फाइनली बात करते हैं बजट की। तो बजट टोटली डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर आप बहुत सस्ते में टूर करना चाहते हैं तो बाइक शेयरिंग टैक्सी यानी कि सूमो के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ 150 रुपए में श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी घुमक्कड़ बदमाश पर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो 1 लाइक तो बनता है। आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का अभी, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिले सबसे पहले। और नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ का चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो ला सकूं। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत से लोग गुलमर्ग में लुटने से बच जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।